हेलो स्टूडेंट, आइए एक बार फिर चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए वीडियो रुक गया था जिसके लिए बहुत ही तो आइए आज से वीडियो लगातार डालेंगे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे। तो जिसे और जिससे का कमाल। आइए तो आज हम लोग सीखेंगे जिसे और जिससे का कमाल किस तरह से करके आज के बाद लघुत्तम और समापवर्त में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए तो जुड़िए हमारे साथ। तो चलिए पहले हम सोच रहे हैं पहले लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक से पहले आपको समापवर्त और समापवर्तक में अंतर पता होना चाहिए कि समापवर्तक किसे कहते हैं और समापवर्त किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं समापवर्तक की। बहुत ही छोटी चीज है लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका ही मतलब नहीं पता होता है, समापवर्तक और समापवर्त। समापवर्त है ना, काफी छोटी चीज है देखने में। देखिए कितना छोटा अक्षर है लेकिन इसी का मतलब, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि महत्तम समापवर्तक होता है कि महत्तम समापवर्त होता है। ठीक ना, लेकिन होता क्या है, महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्त होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि समापवर्तक और समापवर्त का क्या मतलब है। तो समापवर्तक किसे कहते हैं, समापवर्तक कॉमन फैक्टर, क्या कॉमन फैक्टर, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। देखिए तो आइए समापवर्तक और समापवर्त में अंतर जानते हैं। तो समापवर्तक किसे कहते हैं पहले लिख लेते हैं। ठीक ना, ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से, संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी तरह विभाजित कर दे, क्या कहलाता है, समापवर्तक कहलाता है। समापवर्तक क्या कहलाता है, ऐसी संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, मतलब काट दे। तो समापवर्तक क्या होता है, समापवर्तक एक ऐसी संख्या होती है, ठीक ना, एक ऐसी क्या होती है, संख्या होती है। ठीक, समझिए, ध्यान से समझिए। देखिए समापवर्तक कहते किसे, समापवर्तक उसे कहते हैं कि समापवर्तक एक ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को क्या कर देती है, पूरी तरह से क्या कर देती है, पूरी तरह से विभाजित कर देती है, मतलब काट देती है। तो समापवर्तक क्या होता है, ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को क्या कर दे, पूरी तरह काट दे, क्या कहलाता है, समापवर्तक कहलाता है। देखिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपको हम दे दिए 30, ठीक, 15 और ले लीजिए, मान लीजिए 27 ले लीजिए। ठीक, तो 27 ले लीजिए। हम आपसे पूछे कि इसका समापवर्तक क्या है। ठीक, समापवर्तक मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो इस संख्याओं को क्या कर दे रही है, पूरी तरह से काट दे रही है। तो बोलेंगे 3 है। देखिए 3 इसको पूरी तरह से काट दे रहा है, 3 इसको भी पूरी तरह से काट दे रहा है, 3 इसको भी क्या कर दे रहा है, पूरी तरह से काट दे रहा है। तो 3 क्या हो गया, समापवर्तक हो गया ना। देखिए क्यों, क्योंकि ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं को, प्रत्येक संख्याओं को पूरी तरह क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरी तरह से क्या कर दे रहा है,
काट दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है, ठीक ना। तो इसी तरीके से देखिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे समापवर्तक को। समापवर्तक जैसे देखिए हम दे दिए 30, ठीक ना, 20 दे दिए, ठीक, और देखिए मान लीजिए 10 दे दिए, हम पूछ लिए। तो देखिए ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, देखिए 2 है, 2 भी इन सभी संख्याओं को पूरी पूरी तरह काट रहा है कि नहीं काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। और कौन सी हो गई, 5 हो गया, 2 हो गया, 5 भी काट रहा है कि नहीं काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। 5 के बाद क्या हो गया, 10 हो गया, 10 भी तो इन संख्याओं को पूरी पूरी तरह काट रहा है। देखिए कितनी संख्या हुई, 2, 2, 5, 10, ये प्रत्येक क्या है, विभिन्न तरह की क्या है, समापवर्तक संख्याएं हैं, जो इन संख्याओं को पूरी पूरी तरह से क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो समापवर्तक उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं को, दी हुई प्रत्येक संख्याओं को पूरी पूरी तरह क्या कर दे, काट दे, उसे क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। तो आइए समापवर्त पे चलते हैं, थोड़ा सा समापवर्त के देखिए, फैक्टर दिया ना, पूरी पूरी तरह से क्या कर दे, फैक्टराइज कर दे, काट दे उसको, ठीक ना। देखिए समापवर्त किसे कहते हैं, तो समापवर्त देख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, एक ऐसी संख्या या एक संख्या जिसे, या एक संख्या जो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए दिया कि एक ऐसी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब क्या कह रहा है, अब बोला कि एक ऐसी संख्या है जो आगे की ये संख्याएं जो दी हुई हैं, इन संख्याओं से क्या हो जाए, पूरी तरह क्या हो जाए, पूरी तरह क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है। यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक ऐसी संख्या हो जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कट जाए। और लेकिन इसमें क्या था, ये हो गया समापवर्त, क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल, समापवर्त। समापवर्त किसे कहते हैं, समापवर्त एक ऐसी संख्या होती है, ठीक, जो दी हुई बाकी संख्याएं उसको क्या करती हैं, पूरी तरह से काट देती हैं, वह क्या कहलाता है, समापवर्त। लेकिन समापवर्तक किसे कहते हैं, तो समापवर्तक के लिए क्या होता है, समापवर्तक के लिए एक ऐसी संख्या होती है, ठीक, एक ऐसी संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को काट देती है, क्या कर देती है, इनको पूरी तरह से काट देती है ये संख्या। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ठीक उसका उल्टा होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समापवर्त और समापवर्तक अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा चीज है, मिलता नहीं है कहीं पे, ठीक ना। तो आइए ध्यान से इसको समझ लीजिए, इसको समझ गए तो समझ जाइए कि ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे चलते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं हम लोग, हल्के हल्के कदमों से ऊंचाइयों को छूना है ना। तो पहले बात करते हैं, आपको बता दें जिसे और जिससे का कमाल है, ठीक है ना। जिसे और जिससे से हम पूरा महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्त खत्म कर देंगे। आइए तो हम लिखते हैं जिसे और जिससे के कमाल से पहले क्या लिखते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक को बोलते क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, ठीक। तो आइए महत्तम समापवर्तक के बारे में जानते हैं।
महत्तम समापवर्तक मतलब देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, कौन, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जिससे दी हुई संख्याएं क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। समापवर्तक क्या था, दी हुई संख्याओं को विभाजित कर रहा था, ठीक है। समापवर्तक मतलब था यही कि संख्याओं को, जो एक ऐसी संख्या थी जो दी हुई संख्याओं को क्या कर रही थी, विभाजित कर रही थी, ठीक ना। तो देखिए महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक में लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए तो इसमें आ गया जिससे, ठीक ना, हम आपको बोले थे जिसे और जिससे का कमाल है सिर्फ। देखिए तो दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, मतलब कट जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे हम आपको दे दिए, ध्यान दीजिए, जैसे हम आपको दे दिए 15, 30 और 20 का क्या निकालिए, महत्तम समापवर्त निकालिए, मासा निकालिए। तो अब देखिए एक ऐसी संख्या खोजिए कि जो इन तीनों को क्या कर दे, काट दे, ठीक। तो ले लीजिए, देखिए एक ऐसी संख्या का खोजिए जो इन तीनों को काट दे, वह सबसे बड़ी हो, ठीक। तो सबसे बड़ी हो तो इसका मतलब तीनों को काटेगी, तो सबसे बड़ी अगर संख्या उठाएंगे तो काटेगी नहीं। तो सबसे छोटी लेंगे 15, 30 को काट रही है, 20 को नहीं काट रही है, इसका मतलब 15 से छोटी वह संख्या है। तो 15 से छोटी कौन सी संख्या है, 12 नहीं काटेगा, 13 नहीं काटेगा, 10 नहीं काटेगा। तो हमें दिख रहा है कि 5, क्या दिख रहा है, 5 एक ऐसी संख्या दिख रही है, हमें 5 दिख रही है कि जो इसको भी काटेगी, इसको भी पूरी तरह से, और इसको भी क्या कर देगी, काट देगी। काटेगी कि नहीं काटेगी, देखिए 5 तिहाई, ठीक ना, 5 छक और 5 चौक 20, काट दे रही है। तो इसका मतलब इसका महत्तम समापवर्त कितना हो गया, 5 हो गया। ये तो बहुत ही आसान सा उदाहरण आ गया हमारे दिमाग में। आइए थोड़ा और उदाहरण देखते हैं ना, जिसमें थोड़ी सी हमारी टॉपिक क्या हो, फंसे, ठीक। देखिए समझ गए कि नहीं, यह एक ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को काट दे रही है कि नहीं काट दे रही है। तो बड़ी से बड़ी, क्या 5 से बड़ी कोई संख्या है जो इन संख्याओं को काट सकती है, नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या खोजेंगे, इसीलिए ये तो बहुत आसान हो गया। आइए एक उदाहरण और देखते हैं जिससे आपका क्या है, पूरा एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए जैसे हम आपको दे दिए 30, ठीक, 20 दे दिए, बिल्कुल दे दिए, ठीक, और क्या दे दिए, मान लीजिए 40 दे दिए। अब आपसे पूछे, अब देखिए मामला फंस जाएगा, है ना, तो मामला फंस जाएगा। अब आपसे इससे हम पूछते हैं इसका क्या निकालिए, एकदम ध्यान से फोकस करिए, एक बार में 100% समझ में आ जाएगा। फोकस करिए, देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि महत्तम समापवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, कट जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या खोजनी है। तो देखिए पहले तो हम देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को काट दे, तो बड़ी संख्या हो नहीं सकती, सबसे छोटी संख्या पे जाएंगे। 20 तो 40 को काट रही है लेकिन 30 को नहीं काट रही है, इसका मतलब वह संख्या 20 से नीचे ही होगी हमारी। तो बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए हमारे पास 2 है, 2 इनको काट रहा है कि नहीं काट रहा है, देखिए बिल्कुल काट रहा है ना, 2 सबको काट रहा है, 3 नहीं काटेगा। बताए थे हम, विभाजकता का नियम पढ़ाए थे कि कौन सी संख्या किससे कटती है, पिछले वीडियो में ना पढ़े हो आप तो देख सकते हैं। देखिए तो 2 काटेगी, 3 काटेगा नहीं, 4 तो इसको लेकिन इसको नहीं काटेगा, ठीक ना। अब 5 एक संख्या है, 5 भी इन सभी संख्याओं को काटेगा, 6 इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा, ठीक है ना। 6 भी नहीं काटेगा, 7 भी नहीं हो सकता है, 8 भी नहीं हो सकता है, 9 भी नहीं हो सकता है, फिर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 इसको भी काटेगा, इसको भी और इसको भी काटेगा, ठीक ना। 10, 15 इसको काटेगा, उसको नहीं काटेगा, इसके बाद और कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो हमारे पास 3 संख्याएं मिल गई। कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं मिल गई जो इन संख्याओं को क्या कर रही है, काट रही है। तो हमारा इसमें से मासा कौन होगा, तीनों तो नहीं हो सकता है। देखिए इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी,
तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से? सबसे बड़ी संख्या हमारी 10 है। 10 ही है वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को पूरी तरह से क्या कर देगी? विभाजित कर देगी। इसलिए हमारा महत्तम समापवर्त क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। समझ गए? बेहद ही आसान तरीका है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़कर, ठीक ना? और इतना ज्यादा आसानी के साथ समझ जाएंगे आप कि आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि अरे आ कैसे गया है। देखिए, तो दिया हुआ बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो हम छोटी संख्या क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहाँ पर दिया है, हमें याद है कि वह बड़ी से बड़ी, तो हमें सबसे बड़ी संख्या खोजनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है बाबू? 10 है। तो हम इसलिए 10 को ले लिए। 10 इन संख्याओं को क्या कर दे रही है? पूरी तरह से विभाजित कर दे रही है, काट दे रही है, ठीक ना? तो उम्मीद कर रहे हैं काफी अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए तब भी 10 आएगा, है ना? सबसे बड़ी संख्या समझाने का मतलब समझिए। देखिए, सब ऐसे कर सकते हैं, 40 से भाग देंगे, देंगे ना? जब देखिए इसमें इससे भाग देंगे, भाग इससे बता रहे हैं, 2 बार जाएगा, 40 आएगा, डिवाइड हो गया, कट गया। यहाँ पर कितना? 20 से भाग देंगे, किसमें? जो संख्या बची है 30 में। जब 20 से 30 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 10 बचेगा। अब 10 से जब इस 20 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? संख्याएं क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी, कट जाएंगी ना? तो इसका मासा कितना आ गया? मासा कितना आ गया बाबू? 10 आ गया। देखिए, तब भी 10 आया, तब भी 10 आया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या प्राप्त हो गई? 10 प्राप्त हो गई, ठीक है? बेहद आसानी के साथ। देखिए, चलिए और अब चलते हैं, सवाल कुछ कल करेंगे इसके ऊपर, ठीक ना? आज थोड़ा सा हम समझ लेते हैं जिसे और जिससे का कमाल। देखिए, इसमें जिससे आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिससे हमारी जो संख्याएं दी हुई है वह बड़ी क्या हो जाए? कट जाए। छोटी संख्या नहीं ढूंढेंगे, बड़ी संख्या ढूंढेंगे, ठीक ना? देखिए, अच्छा देखिए, सिंपल सा एक और देख लीजिए। जैसे 4 और 8 दे दिए, ठीक ना? दे दिए, इसका मासा निकालिए। हम जानते हैं सब निकाल लेंगे, लेकिन हम समझाने के लिए दिए। देखिए, ध्यान दीजिए, हम दे दिए 4 और 8 का क्या करिए? मासा निकालिए। तो आप बोलेंगे 4 आएगा, हम भी जान रहे हैं 4 आएगा, लेकिन देखिए कट किससे रहा है? 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। तो 2 क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या ले लिए। यहाँ पर हमको पता चल गया कि ये 4 से दोनों कट रही है, और 4 से कोई बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है ही नहीं। तो इसलिए क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक ना? उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं किसकी? लघुत्तम समापवर्त्य की। तो लघुत्तम समापवर्त्य की बात करते हैं। आइए, तो बात करेंगे हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। हम बोले हैं जिसे और जिससे का कमाल, जिसे और जिससे का कमाल। तो जिससे के बारे में तो हम लोग जान ही गए, अब जिसे के बारे में जानते हैं। अब क्या कहते हैं? लघुत्तम। देखिए, लघुत्तम, महत्तम, महत्तम मतलब ऊंचाई, मतलब बड़ी से बड़ी। लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी, ठीक है? तो लिखेंगे वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे, फोकस करिए, जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी हुई, जिसे दी हुई संख्याएं पूरी तरह विभाजित कर दे, विभाजित। तो
लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी हुई संख्याएं पूरी तरह क्या कर दें, विभाजित कर दें। जिससे किसमें था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या। देखिए आइए बात करते हैं टॉपिक पे। लघुत्तम समावर्त, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी हुई संख्याएं क्या कर दें, पूरी तरह विभाजित कर दें। तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हम आपको दे दिए कि 5, ठीक, 15 और ले लीजिए 5, 15 और ले लीजिए यहां पर किसको दे दें, छोटा 3 को दे दीजिए। हम बोल दिए 5, 15 और 3 का क्या करिए, लासा निकालिए। क्या करिए, लासा निकालिए। तो जब 5, 15, 3 का लासा निकालेंगे तो लासा निकालने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी हुई संख्याएं पूरी तरह से क्या कर दें, काट दें, मतलब विभाजित कर दें। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी हुई, ये हमारी जो संख्याएं दी हुई हैं, एक जिन संख्याओं को पूरी तरह से काट देंगी वही क्या हो जाएगा, वही हमारा लासा हो जाएगा। तो देखिए 5 काट रहा है, 3 काट रहा है और क्या काट रहा है, 15 को काट ही रहा है। तो देखिए 15 हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 30 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 30, ध्यान दीजिए 30 लिख दिए तो 5 भी काटेगा, 15 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, तो हमारा 30 भी तो हो सकता है लघुत्तम समावर्त। आप बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या, कौन सी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब की देखिए दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो जो संख्याएं दी हुई हैं उनसे क्या हो जाए, कट जाए, ठीक ना। तो हमारा क्या होगा, 15 हो जाएगा। और देखिए जैसे हम आपको दे दिए 5, 15, 7, 12 दे दिए, क्या दे दिए, 12 दे दिए, ठीक है। देखिए 5, 15, 12 दे दिए। अब की बात पूछ दी कि इसका जो है हमें लासा ज्ञात करके दिखाइए तो जाने। तो आप बोलेंगे कि लासा के लिए, लासा मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी हुई संख्याएं पूरी तरह से विभाजित कर दें। तो आपको हम एक बेहतरीन ट्रिक बताए थे कि बड़ी वाली संख्या का क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, बाकी अगर संख्याएं काट देते हैं उसको तो वह क्या हो जाता है, उसका लासा वही हो जाता है। तो देखिए 15 दूनी 30 हो गया, काट रहा है लेकिन ये नहीं काट रहा है। 15 तिया 45 और 15 चौक 7। देखिए 5 भी काट रहा है, 15 से तो कटेगा ही, 12 पचे 60 कट रही है। तो तीनों संख्याओं से कट रही है, तो इसका मतलब ये 60 क्या हो गया, लासा हो गया। 120 भी हो सकता है, देखिए 120 है, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, कटेगा ना। तो जब 120 भी कट रहा है तो क्यों ये नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हमारा क्या हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी हुई संख्याएं क्या कर दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे, मतलब काट दे। समझ गए। देखिए अगर इसका लासा हम इस तरह निकालते हैं, जैसे 5, 15 और 12 का लासा निकालने के लिए बोल दिए, तो सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, देखते हैं तीनों जिससे काटती है उससे काटने का कोशिश करते हैं। तो 5, 5, 5 ये आ गया सम संख्या, कटेगी नहीं। तो देखिए सबसे छोटी 2 से तो कटेगी नहीं, 3 देख लेते हैं, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, 2 संख्याएं कट रही है तो काट लीजिए। यहाँ देखिए 5 उतर गया, तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12। अब देखिए 5, 5 दिख रहा है तो 5 से काट लीजिए, तो 5 एकम 5, अब 5 एकम 5। यहाँ देखिए 4 एक बार बच गया कि नहीं, अगर 2 बार होता तो 2 से काटते हैं, जब एक ही बार बच गया तो इसको डायरेक्ट उठा के पटक दीजिए। यहाँ देखिए 1 और 1, तो आया कितना, 3 गुणे 5 गुणे 4, तो 5 यही 15 और 15 चौक 60। ये क्या आ गया हमारा आंसर हो गया, हमारा आ गया लासा। क्या आ गया, लासा, ठीक ना, समझ गए। तो कल हम लोग कल के टॉपिक में जो है हम लोग भाग बीज से, ठीक ना, गुणनखंड बीज से लासा और मासा लगाना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा पढ़िए लगन से। उम्मीद कर रहे हैं कि आज का वीडियो अब तक के वीडियो से सबसे जबरदस्त बना होगा और पढ़ने में आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।